एंटरप्राइज है। यहाँ एक मॉफियोसो का कॉन्सेप्ट होता है इटली में, और उस साइड में वेस्टर्न कंट्रीज में जो क्रिमिनल जो गुर्गों का गैंग चलता है एक नाम पे चलता है, ये फैमिली। तो यहाँ केजरीवाल एंड फैमिली, केजरीवाल जी हैं, यदि वो नहीं रहे तो सत्ता तो और पार्टी तो टूट जाएगी। और आप मानो ना मानो, मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात किया जिनका मानना है कि केजरीवाल जी राम है उनके लिए संजय सिंह हनुमान है। पारदर्शिता का पर्याय बनना चाहती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन वो फुवड़ता लंपटता का पर्याय बन चुकी है, अपराधी अराजक पार्टी बन चुकी है। एंटरप्राइज है आम आदमी पार्टी नाम का। इनकी जो बोलते हैं कि बिना सरपाओं की बातें होती है, इनकी जो इनकॉन्ग्रुअस बात होती है। देखिए, मैं चाहता हूं विश्वास करूं मैं, लेकिन बुरा कब लगता है, एक महिला जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में जगह रखती थी या है, जो भी आप समझना चाहें, आप दिल्ली वाले आप ज्यादा जानते हैं, जो राज्यसभा तक पहुंची, जो 40 वर्ष की भी नहीं है, पार्टी का युवा चेहरा, जिसको स्टेज पे 2 मिनट से 3 मिनट की भूमिका पृष्ठभूमि बांध के स्वयं केजरीवाल जी प्रमोट करते थे, आतिशी मर्लेना प्रमोट करती थी, उस नेता को एलिजेडली मारा कूटा जाता है। और देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, पहली बार है। हालांकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं युवराज भाई, और आप इनको जानते हैं, इंडियन टेलीविजन पे डिबेट करते हुए भी नजर आते हैं और बहुत बेहतरीन आर्टिकल्स में इनके आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका युवराज जी, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, इट्स एन ऑनर। मतलब कपिल शर्मा का शो याद आ रहा है मुझे कि आई मस्ट हैव डन समथिंग राइट कि मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके। ये तो कपिल शर्मा बना दिया आपने मुझे। इससे पहले मैं पूछती कि आपने सोचा था कि क्या आप मेरे शो पर आएंगे। नहीं, आई मस्ट हैव डन समथिंग राइट ना, तब मैं यहाँ के पहुंचा आज। हाँ, मतलब वही ना, कपिल शर्मा खुद पूछ लेता, आपने खुद बोल दिया, तो इट्स लाइक बस अब तो एनीवे, गंगा में डुबकी लगानी बाकी है बस। बस हो गया, मैं चढ़ गई चने के झाड़ पे। मुद्दे पे आते हैं। दिल्ली में जब से केजरीवाल जी आए हैं, दिल्ली में खासतौर से दिल्ली की राजनीति में कुछ ना कुछ होता रहता है। और आजकल हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव है वो भी चल रहे हैं, और अब इंडिया अलायंस में भी आप है, तो ड्रामे चल रहे हैं। इनफैक्ट केजरीवाल जी जेल में थे, जेल से बाहर आते ही उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक वादा नहीं कर पाए कि उनके आने के बाद भी उनकी पार्टी में जो तमाशे हैं या फिर इस तरह की जो हरकतें हो रही वो बंद नहीं होंगी। स्वाति मालीवाल के साथ सीएमओ में मारपीट हुई उन्हीं के स्टाफर द्वारा, विभव, और अब विभव गिरफ्तार हो चुके हैं, वो भी उन्हीं के घर से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक सीएम के घर से एक महिला को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है। इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह से देख रहे बॉस, मैं हमेशा से एक चीज अंबर मेंटेन करके रखता हूँ। आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने के नाम पे आई थी। सुचिता पारदर्शिता का पर्याय बनना चाहती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन वो फुवड़ता लंपटता का पर्याय बन चुकी है, अपराधी अराजक पार्टी बन चुकी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, आम आदमी पार्टी का एक प्लान था कि पारदर्शिता हो, और सामाजिक जीवन में यदि आपके खिलाफ कोई उंगली भी उठा लेना, तो जब तक आप अपने आप को पाक साफ ना साबित कर दो, तब तक आप रेजिग्नेशन देके, इस्तीफा देके साइड में बैठिए, ताकि आप जांच को निष्पक्ष होने दे और उसको कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए। लेकिन आज ये व्यक्ति, ये मुख्यमंत्री, ये पार्टी नीचे से ऊपर तक घोटालों में गिरी हुई है। और जेल में रहने के 1 महीना रहने के पश्चात भी आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी त्याग पत्र देना नहीं चाह रहे हैं। और उसके बाद ये जो नजीर उन्होंने पेश की है, देखिए, मैं एक आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को व्यक्ति या पार्टी के तौर पर नहीं देखता, लोकतांत्रिक दायरे में मैं देखता हूं, तो ये नजीर बहुत अच्छी पेश नहीं की है। और केजरीवाल जी जो नजीर लेके आए हैं, तो उनके चेले चपाटे गुर्गों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? दे विल जस्ट फॉलो द लीड। तो स्वाति मालीवाल हो या विभव कुमार हो, ये सब इसी कड़ी का हिस्सा है। मैंने कभी मेरी जीते जी 15-20 साल जो भी मुझे राजनीतिक समझ रही, उसमें कभी ऐसा देखा नहीं कि आतिशी लेवल की जो मंत्री है, सीनियर नेता है पार्टी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अदने से पीए को, जिसको एलजी साहब ने दरखास्त कर दिया था ऑफिशियली, उसको विभव जी करके बुला रही है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है। तो खैर, उसकी हिस्ट्री पे फिर कभी बाद में आएंगे अपन इस डिस्कोर्स में। बट ये पार्टी का जो चाल चलन है,
वो लोकतंत्र के लिए बहुत 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 घातक है। और स्वाति की बात पे भी मैं चाहता हूँ आराम से आएंगे, पर आप इस पार्टी की हिस्ट्री देख लीजिए, राजनीति में नहीं आएंगे से लेके हम कुर्सी खाली नहीं करेंगे। तो 12 साल इज अ स्लो टाइम, लेकिन धीरे 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 जो मुखौटा था ना वो उखड़ रहा है इनका। जी, बिल्कुल, लेकिन एक मुखौटा और एक जो सबसे बड़ी बात ये है युवराज जी कि जब स्वाति मालीवाल के साथ सीएमओ में मारपीट हुई, उसके बाद संजय सिंह सबसे पहले आते हैं बाहर और वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना हुई है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमने आतिशी जी को देखा कि वो पूरी तरह से विभव कुमार को बचाती हुई नजर आई और कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया। उन्हीं की पार्टी की सांसद, उन्हीं का सीएमओ, उन्हीं के स्टाफर द्वारा मारपीट होती है और वो अगले दिन वो लखनऊ में केजरीवाल जी के साथ नजर भी आते हैं। तो ये सारा कुछ ये सब ने दिखा था कि कहीं ना कहीं कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। क्या कुछ वही लगता है कि या इसके ऊपर भी आपको कुछ नजर आता है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो पतन मैं सोच रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कबाल, एक नेक्सस बन चुका है और यहाँ कोई रूल बुक, कोई शिष्टाचार नहीं है। अच्छा, दूसरी, जैसे आपने स्वाति की बात की, तो पहली बात तो जब केजरीवाल जी 1 महीना जेल में थे, एक भी ट्वीट के बिना स्वाति जी अमेरिका चली गई। आप और आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि वो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन थी और आज वो राज्यसभा सांसद है। वो बिना कोई प्रोटोकॉल फॉलो किए एक प्राइवेट ट्रिप लेके, जैसे कि अमूमन राहुल जी जाते हैं थाईलैंड, एक प्राइवेट ट्रिप पे वो अमेरिका चली गई। ये पूरे वारदात जो घटनाक्रम देश में हुआ, जो ये अराजक पार्टी ने किया, उस दौरान वो अमेरिका थी, वो अमेरिका से वापस आ गई। और अभी मैं इस विश्लेषण को दो हिस्सों में रखता हूं, एक इंफीरियर, एक सुपीरियर, एक वो जो बाहर से दिख रहा है और एक अल्टीरियर मोटिव अंदर से। तो बाहर से लोगों का ये कहना है कि भाई स्वाति मालीवाल यहाँ पे नहीं थी, इससे हाईकमान नाराज है, ऐसा वैसा। लेकिन देखिए, आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए। केजरीवाल जी जेल में थे, स्वाति जी वहां थी। स्वाति जी का कोई रोल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, वो प्राइवेट ट्रिप पे थी, वो वापस आ सकती थी, वो नहीं आई। अच्छा, स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी की निकटता है, ये जग जाहिर है, ये छुपी नहीं है। पार्टी में दो ही लोग जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी को नाम से बुलाते हैं अरविंद, एक थे कुमार विश्वास, दूसरी स्वाति मालीवाल। जो नाम से बुलाती अरविंद, मैं यहाँ हूं, तुम अभी फ्री हो तो मैं मिलने आ रही हूँ, जो इस लहजे से बात करते थे, वो यहाँ आ गई। आने के बाद भी उनका कोई रोल नहीं, कुछ नहीं, ना एक ट्वीट, ना जेल पे मिलने गई, ना पार्टी में एक्टिव होने की उनकी कोई मंशा उन्होंने जताई। और ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था जब वो जेल में, ये अमेरिका में। कहीं किसी कार्यकर्ता को फोन मैसेज करके पूछने का उन्होंने सही नहीं समझा। सुनीता केजरीवाल जी को यहां बात चुभी कि मेरे पति के साथ निकटता होने के अलावा तुम्हारा कोई मेरिट नहीं है। तुम्हें डीसीडब्ल्यू से राज्यसभा लेके गए मेरे पति, फर्श से अर्श तक तुम्हें लेके गए मेरे पति, और तुम्हारा पार्टी में ना कोई योगदान था, ना कोई है। केवल केजरीवाल जी का एक सिपाही, वफादार सिपाही होने के नाते तुम्हें इतनी ख्याति मिली। और आज वो केजरीवाल जब जेल में है, तब तुम्हें आ भी नहीं हुई, तुमने ऊ भी नहीं किया, ना कोई ट्वीट किया, ना तुमने मुझसे फोन पे बात करके ये मंशा जताई कि भाभी मैं कैसे आऊं, कैसे योगदान करूं, कैसे कंट्रीब्यूट करूं। तो ये एक सुनीता केजरीवाल को एक खींच थी अंदर। अब आखिरी खिल्ली कब कॉफिन में लगी, जब भारत आ जाती है स्वाति, और आने के बाद भी उन्होंने सुनीता जी से कोई संपर्क नहीं साधा। कहा जाता है कि दुर्गेश पाठक से लेके सौरभ भारद्वाज से लेके कहीं कोई नेतृत्व से संपर्क नहीं साधा गया, क्योंकि स्वाति को एक इलीट किस्म का भाव था कि मैं स्वाति हूं, मैं स्वयं साक्षात स्वाति हूं, मेरे पास लोग आएंगे कि दीदी आप आ गए हैं, अब आपको पार्टी का ये काम देखना है। और केजरीवाल जी के जो तथाकथित उनका जो गैर कानूनी अरेस्ट है, उसके खिलाफ प्रदर्शनी करने में दीदी आपको ये करना है, पार्टी से कोई उनके पास गया नहीं। तो मुझे जो लोकल लोगों से पता चली गॉसिप, कि ये स्वाति मालीवाल और सुनीता केजरीवाल, स्वाति वर्सेस सुनीता की लड़ाई है, और बस यही बात है। और तब जब केजरीवाल जी को बेल मिली, तो जेल के बाहर मान साहब तक पहुंच गए थे, पंजाब के सूबे के मुख्यमंत्री, लेकिन वहां भी स्वाति नहीं पहुंची। तो घर पहुंचते ही एक धर्म पत्नी की तरह सुनीता जी ने कहा, अरविंद सब कोई था, केवल स्वाति नहीं थी।
और उसके बाद भी तुम, स्वाति बिचारी है, बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत उसमें उम्मीद दिखती है कि वो भारत को बदलेगी, पार्टी के लिए कुछ करेगी। यदि आप आज भी ये बात रखते हो, ये भावना रखते हो, तो भगवान तुम्हारा मालिक है। मैं सहमत नहीं हूं इस विचार से। और उसके बाद कहा जाता है कि सुनीता जी की चली, और सुनीता जी की बात मानते हुए तुरंत संजय जी ने जो पार्टी के स्टार प्रचारकों के कैंपेनरों की सूची थी, उसमें से स्वाति का नाम यूं निकाल फेंका। उसके बाद स्वाति जी को लगी बड़ी वाली मिर्ची, और उन्हें लगा 420 वोल्ट का, 440 वोल्ट का झटका। उसके बाद वो एकदम सकपका गई कि मैं जाती हूँ अरविंद के घर। ऐसा कैसे हो गया कि अरविंद के बाहर रहते, अरविंद के हाथ में सत्ता होते, स्वाति मालीवाल का नाम हटा दिया गया? क्या मैं पार्टी की नेता नहीं हूं? क्या मैं राज्यसभा सांसद नहीं हूं? क्या मैं स्टार कैंपेनर नहीं हूं? तो ये सारी बातें हो रही थी। ये होते होते, ये तो अंदर की बातें, बाहर एक चर्चा ये हो गई कि चूंकि जीवित भगत सिंह, जिंदा भगत सिंह कहे जाने वाले तथाकथित केजरीवाल जी को जेल से बेल दिलवाई अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कि हिमाचल से राज्यसभा का चुनाव हार चुके बिकॉज ऑफ क्रॉस वोटिंग। तो बाहर ये, और कहा जाता है कि शायद ये खबरें चलाई गई है, पुश की गई है। तो इलीट सर्कलों में एक अफवाह उड़ रही है कि केजरीवाल जी राज्यसभा की सांसदता, सदस्यता दे देंगे खुश होके साहब को, जो कि कांग्रेस से तो हार चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब। और ये पूरे घटनाक्रम में स्वाति मालीवाल को लग रहा है कि भैया सुनीता भाभी बलि का बकरा बनाएगी मुझे, मेरी राज्यसभा जाने वाली है। तो ये इट इज अ क्लैश ऑफ विमेन टर्न इनटू क्लैश ऑफ एम्बिशंस। और ये देख के वो सकपका गई, वो पहुंच गई सीएम हाउस। और सीएम हाउस, नो नो, सीएम ऑफिस नहीं, सीएम हाउस, सीएम के शीश महल पे, शीश महल पे पहुंचने के बाद जो भी हुआ वो तो जग जाहिर अंबर। और अब मैं एक पृष्ठभूमि बनाना चाहता था, जो कि मैंने बनाने का प्रयास किया। अब आपने जो बात की, मैं उस पर आता हूं। अब सीएम हाउस पे जाके विभव कुमार जी ने अंदर कहा होगा, देखिए वो मुझे जो खबर मिली, वो जाके वहां पे ड्राइंग रूम वेटिंग एरिया में बैठी, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल वो व्यक्ति है जिसे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कोई लॉग बुक में एंट्री नहीं चाहिए होती, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होता, और वो अपने पिता के घर में आई वैसे धड़ल्ले से घुस जाती है। ये शायद ही पहली बार होगा कि उसे कहा गया कि मैडम आप बैठिए, मैं सर तक बात पहुंचा देता हूं। इतनी सी बात कहनी थी सिक्योरिटी को कि आग बबूला हो गई स्वाति जी, कि तुम पता है किससे बात कर रहे हो, मैं कौन हूं, क्या है। और सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ हैंड हो गई, एग्रावेट हो गई, मतलब बिगड़ गई। तो बुलाया गया विभव कुमार को कि राज्यसभा सांसद है मैडम, ऐसे बात कर रही है, हमारे पे ग्रेड से ज्यादा है सर, आपको आना पड़ेगा। फिर आ गए विभव कुमार। अब विभव कुमार के आने के बाद सीन क्या हुआ? तो एक पक्ष है स्वाति का, जो कि मैं पूरे दिल से मानना चाहता हूं, मैं मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं ये चर्चा का विषय है। मैं मानना चाहता हूं कि वो ठीक है, कि एक महिला है, उस पर जो बात हुई वो ठीक कहेगी, वो अपनी आप बीती बेचेगी नहीं, गलत नहीं बोलेगी। और दूसरा पक्ष आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, आईटी सेल प्रमोट कर रहे हैं कि विभव का है। बहरहाल अंबर उस पर बाद में आएंगे। लेकिन देखिए, ये जो क्रिमिनल एंटरप्राइज है आम आदमी पार्टी नाम का, इनकी जो बोलते हैं कि बिना सरपाओं की बातें होती है, इनकी जो इनकॉन्ग्रुअस बात होती है। देखिए, मैं चाहता हूं विश्वास करूं मैं, लेकिन बुरा कब लगता है? एक महिला जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में जगह रखती थी या है, जो भी आप समझना चाहें, आप दिल्ली वाले आप ज्यादा जानते हैं, जो राज्यसभा तक पहुंची, जो 40 वर्ष की भी नहीं है, पार्टी का युवा चेहरा, जिसको स्टेज पे 2 मिनट से 3 मिनट की भूमिका पृष्ठभूमि बांध के स्वयं केजरीवाल जी प्रमोट करते थे, आतिशी मल्लेना प्रमोट करती थी, उस नेता को एलिजेडली मारा कूटा जाता है। और देखिए, वायलेंस दो तरीके का होता है, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल जो वायलेंस है वो हमने देखा, और वो एमएलसी रिपोर्ट में भी साफ आ चुका। मेंटल वायलेंस के बारे में एफआईआर में जो कहा गया, मैं तो अंबर आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपको यदि कोई कहता है कि तेरी औकात क्या है, तुझे तेरी औकात दिखा देंगे, तुझे गाड़ देंगे,
2 टके की, ये सब मतलब बातें हुई। तू है कौन, तेरी मजाल के तुमको मना कर दे, तू नीच औरत है। आपको यदि इनमें से मैं कुछ एक वाक्य भी कह दूं, आई एम श्योर लीगली आप मुझे बहुत अच्छे से परसीव करोगे, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहां से परसीव कर रहा हूं। अगर वो भी कर रहा हूं, अगर सामने करूं, तो मुझे लगता है पूरा चमत्कार दिखाओगे अपने हाथों से आप मुझे। तो ये एब्सोल्युटली। है, ये है, ये सब स्वाति के साथ हुआ, और वो भी कोई बीच बाजार नुक्कड़ में, ऑफिस में नहीं, ये सीएम के घर पे हुआ। मेरी लिविंग मेमोरी में ऐसा कोई और मुझे वारदात याद नहीं आ रहा जब एक सीएम के घर पे ये हुआ। सीएम का निवास एक क्राइम सीन बना। और ये तो ठीक है बहन, ये तो ठीक है। इसके बाद मैं खुद डिबेट में गया था। डिबेट में आम आदमी पार्टी के समर्थक नेता आके बोलते हैं, नहीं वो 112 पे कॉल गया था, वो किसी तथाकथित महिला का था जो अपना नाम स्वाति बता रही थी। हमको क्या पता ये स्वाति मालीवाल है कि नहीं, हो सकता है ये स्वाति कुमार हो, स्वाति निरंजन हो, स्वाति जैदी हो, ये तो कोई भी स्वाति हो सकती है। तुमको क्या पता स्वाति है कि नहीं। अगले दिन संजय सिंह 36 घंटे बाद ये वारदात होने के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को लेजिटिमेसी देते हैं। ये हुआ, निंदा, ये निंदाजनक है, इसकी हम विवेचना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात स्वाति हिम्मत जुटा के एफआईआर कर देती है। एफआईआर में सारी चीजें सामने आती है कि प्राइवेट पार्ट में उनको लात मारे, उनको घूसे मारे, उनको चाटे मारे, जो कि वो सिविल एम्स की सिविल रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसकी पुष्टि कर रही है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी और उसका आईटी सेल तरह तरह के ये जो क्लिप कटुआ कल्चर है ना, क्लिप काट काट के कहीं चिपका रही, कहीं चिपका रही, कहीं कुछ दिखा रही, कहीं कुछ दिखा रही। पहले आम आदमी पार्टी के आईटी सेलों ने ये शुरू किया, एक क्लिप, कटी हुई क्लिप डाल दी कि चूंकि स्वाति ने गुस्से से बात की, एक रोष दिखा के, आप बोल सकते हो कि अकड़ से बात की, घमंड से, दम्भ से बात की, तो जस्टिफाइड है उसको मारना, ठीक है। गाली गलौज या झगड़ा, उसने गुस्सा किया तो शायद इसलिए विभव जी ने मारा होगा। दूसरा नैरेटिव ये चला, कॉपी पेस्ट के नाम पे पूरा सोशल मीडिया में 2 और 3 कौड़ी के जो भी पत्रकार है या तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, सबका एक टेम्पलेट। जितना मैं जानता हूं विभव कुमार जी को पिछले 13 वर्षों से, अब सभी विभव कुमार जी को जान रहे हैं, सभी 13 वर्षों से जान रहे हैं, और सभी का जानना सेम है, कट कॉपी पेस्ट। बहुत सज्जन है, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सज्जन है, ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद फूटा बॉम्ब, आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जितना कुछ अभी तक हुआ सब पे गुड़ गोबर कर दिया, और आते ही सीधी अपनी बंदूक निकाली, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, पूरा अभी तक के घटनाक्रम को उड़ा दिया, संजय सिंह को भी उड़ा दिया और स्वाति को भी उड़ा दिया, और युवराज सीधा भाई, ऑल इंस्टेंट। जी 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 आप पूरा कर लीजिए, फिर एक सवाल निकल रहा है इस सब से, वो जी। तो पूछूंगी आपसे। अंबर, इनका स्टैंड क्लियर कर दिया, आप इस बात को समझे, जो बहुत किनारे पे चल रहे थे। अतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली नहीं, आम आदमी पार्टी के मेन नेशनल हैंडल से ट्वीट करते हैं, और अब ये अफर्मेटिव एक्शन से, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रंटल असॉल्ट, ऑफेंसिव वो कहते हैं कि स्वाति का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। ये बोलते हैं, इनके आईटी सेल बोलती है कि जो अपने बाप की नहीं वो आपकी कैसे हो सकती है। पुरानी पुरानी क्लिप काट के इसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं स्वाति का, और एक स्टैंड क्लियर ले लिया कि ये भाजपा की पेरोल पे आई हुई है और भाजपा के बोलने पे साजिश कर रही है। और अब सीधा वो मतलब बच्चों की तरह, जो इनकी राजनीति है ना, मैं कहता हूं इनकी राजनीति मीडिया प्रेरित राजनीति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेरित राजनीति है। बकायदा ट्वीट करती है आतिशी, आज 12 बजे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलती है, भाजपा के कहने पे स्वाति मालीवाल ने ये किया। ये उन्होंने कल कहा था, आज उसमें थोड़ी शांति लेके आ गई। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि स्वाति मालीवाल जी डीडब्ल्यूसी की चेयरमैन थी, डीसीडब्ल्यू की, तो उनके ऊपर कुछ पुलिस का केस चल रहा था। पुलिस मतलब केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री के अधीन है, तो उस केस का हवाला देते ये लोग स्वाति मालीवाल जी से करवा रहे हैं। तो जो खुद फ्रंटल असोल्ट पे थी कल आतिशी, आज वो ठंडी हो गई कि ये इनसे करवाया जा रहा है केस के प्रेशर में।
युवराज भाई, एक चीज जो इस पूरी सूरत हाल से निकल कर आती है वो ये कि हमने देखा कि केजरीवाल जेल गए, और जेल में जाने के बाद भी कई सारे लोग सीएम की कुर्सी पाने की होड़ में रहे। सबसे पहले दावेदार तो उनकी पत्नी ही, हालांकि वो अभी भी पार्टी की मेंबर या किसी तरह की कोई कार्यकर्ता या किसी भी पद पर नहीं है। संजय सिंह की बात करें, उन्होंने स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ, सबसे पहले उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कि शायद मैं स्वाति मालीवाल के पक्ष में हाँ उतरूंगा तो मैं बहुत अच्छा और एक मजबूत नेता बन के आऊंगा, लेकिन उसके ऊपर पानी फेर दिया आतिशी ने। उन्होंने उनको बीजेपी का पूरा उनको बताया कि बीजेपी प्रायोजित है पूरा। तो आपको नहीं लग रही कि, और दूसरी तरफ जो इन सब में पूरा एक आपके लंबी रेस का घोड़ा और एक जो शांत बैठा हुआ है वो है सीएम मान, वो बिल्कुल चुपचाप है। उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन पूरे इस एपिसोड में, बिफोर और आफ्टर स्वाति मालीवाल, पूरे अरविंद केजरीवाल के एपिसोड में जी। नहीं नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मजबूत दावेदारी क्या है इन सब में? ऐसा तो नहीं है कि मान ले जाएंगे चुपचाप बैठे हुए हैं, और या फिर उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है? देखिए, मान साहब को लोग ना अंडरमाइन करते हैं। वो कॉमेडियन के साथ एक सटायरिस्ट थे, और कटाक्ष या सटायर कौन करता है समाज पे? जिसकी बुद्धि का एक स्तर होता है। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, अजीत भारती जी। तो जी, जब आपकी अब आपकी बुद्धि उस स्तर तक इवॉल्व होती है, तब आप समाज के ऊपर उठ के, समाज को देख के उस पर कटाक्ष करते हो, समाज के बेहतरी के लिए, या मजाक जो भी आप कहें कि ताना मारने के लिए। मान साहब का वो लेवल है। मैं उन्हें 2004-5 से फॉलो कर रहा हूं, जब वो कॉमेडियन थे। तो मान साहब ये देख रहे हैं कि भाई कॉमेडी करते करते, अच्छा आपको मालूम हो कि पार्लियामेंट में भी लगा के चले गए थे वो। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये हाँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। कॉफ सिरप उनको पी लेते हैं तो थोड़ी खांसी अरे ज्यादा रहती है। उनको सस्पेंड कर रखा है, दारू पी के गए थे वो। नशे के हालत में दूध तो के गए, उनको पार्लियामेंट से सस्पेंशन हो रखा है उनका, जब वो ये संगरूर से सांसद थे। तो ये पूरे घटनाक्रम को वो देख रहे हैं। और एक होता है ना कि ताप लो, बाहर से बैठ के ताप लो। भैया उनको पंजाब मिल चुका है उनकी झोली में, काहे को लोड लेंगे वो? भाई बैठे बिठाए छोटा भाई बन के, अंबर जी मैं आपका छोटा भाई हूं, और आप बना दो मुझे सूबे का मुख्यमंत्री, मैं खुश हूं बॉस। और दिल्ली में जिसको लड़ना है भिड़ना है, लड़े मरे भिड़े, मेरे को और क्या है, मेरा पंजाब एक तो बहुत अहम सूबा है। ऑफकोर्स। अरे पंजाब एक सूबा नहीं, एक असल सूबा है। दिल्ली तो, मैं अगर आप हिमंत बिस्वा शर्मा की माने, तो दिल्ली तो एक नगर निगम है उनके लिए, हिमंत दा की भाषा में, कि नॉट इवन अ एब्सोल्युटली। कंप्लीट स्टेट, यूनियन टेरिटरी है। तो वो एक अहम सूबे के मुख्यमंत्री बन गए, उनका करियर सेट है, वो अपने मजे कर रहे हैं। और यहां दो थियरीज आर अफ्लोट, दो थियरी मार्केट में चल रही थी। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना था कि ये मास्टरमाइंड है संजय सिंह। संजय सिंह जैसे ही जेल से बाहर आए, अब पार्टी को वो दबोच लेंगे, चैनलाइज कर लेंगे, और उनके आड़े, उनके रास्ते में आ रही आतिशी, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। लेकिन जिसने भी आम आदमी पार्टी की राजनीति को समझा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। अच्छा मैं जिस जगह बैठ के आपसे लाइव कर रहा हूं, यहाँ के एमएलए सोमनाथ भारती, जिसने लाइव टीवी पे सुदर्शन टीवी के पत्रकार को जो बोला है, महिला को, मैं नहीं बोल सकता। अंग्रेजी में उसे पिंप कहते हैं, और सौम्य हिंदी में उसे दलाल कहते हैं। बाकी क्या कहते हैं आपके दर्शक और आप समझ लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं मैं बोल पाऊंगा। महिला पत्रकार को लाइव का है, खुद की पत्नी को मारने मोड़ने के चक्कर में कहा जेल में मुकदमा हुआ, ये सब जानते हैं। तो ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। यहां एक मॉफियोसो का कॉन्सेप्ट होता है इटली में, और उस साइड में वेस्टर्न कंट्रीज में, जो क्रिमिनल, जो गुर्गों का गैंग चलता है, एक नाम पे चलता है, ये फैमिली। तो यहाँ केजरीवाल एंड फैमिली, केजरीवाल जी हैं, यदि वो नहीं रहे तो सत्ता तो, और पार्टी तो टूट जाएगी। और आप मानो ना मानो, मैंने लोकल लोगों से बात किया, जिनका मानना है कि केजरीवाल जी राम है उनके लिए संजय सिंह हनुमान है। और मेरा ये डे वन से आकलन था कि संजय सिंह का बाहर आना केजरीवाल और पार्टी के हित में है। संजय सिंह कभी पार्टी का और केजरीवाल का अहित नहीं चाहेंगे। और आने के बाद संजय सिंह और विभव कुमार, इन दोनों ने मिलकर सुनीता जी को बहुत प्रमोट किया। इनफैक्ट ये आतिशी मरलेना है, जो संजय सिंह के अभाव में, केजरीवाल जी के अभाव में
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मार्केट को, माहौल को गरमा रहे थे कि पार्टी का नया नेतृत्व सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना हो सकते हैं। लेकिन संजय सिंह वफादार है, उतना ही वफादार जितना विभव कुमार है। और किसका वफादार? सुनीता भाभी का और अरविंद भैया का। तो ये दोनों पे, इनकी वफादारी पे प्रश्न उठाना मुझे लगता है बेवकूफी है, सरासर बेहद प्रखंड बेवकूफी है वो। और दूसरी बात ये, लेकिन मैं इसकी हाँ जी 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 आप पहले बात पूरी कीजिए, मैं तो कंक्लूडिंग। तो गहलोत साहब है, यहाँ के जो एमएलए है, मिनिस्टर है, आतिशी मरलेना है, सौरभ भारद्वाज है, कहीं ना कहीं ये लोग इस होड़ में थे कि हम ऊपर आए, लेकिन संजय सिंह ने आके सभी को नीचे बिठा दिया। जी, और कहीं न कहीं बिल्कुल आपने सही कहा, पूरी जो स्थिति का आकलन जो आपने रखा है पीछे से, ये दोनों ही आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज काफ़ी एकदम चार्ज अप नज़र आ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और लग रहा था कि शायद नेतृत्व आतिशी मार्लेना की तरफ आपका मिलेगा, लेकिन सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल चुकी है और अभी ऐसा लग रहा है, हालांकि सुनीता केजरीवाल भी मैदान में कूदी, लेकिन वो उतनी प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रही है। आप देखिए आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 2025 में नजदीक है, दिल्ली मैं इस बात में कुछ जोड़ना, इस बात में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि केजरीवाल जी यदि राम है, यदि, तो उनका ट्रबल शूटर संजय सिंह है। अब इस बात को समझे आप, घर का केस, घर की डोमेस्टिक वायलेंस, घर का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुनीता जी केजरीवाल जी के घर से स्वाति का घर का नाता है, रहा है ऑफिशियली भी, पारिवारिक ही तो लोग। हाँ, तो जब ये केस बिगड़ रहा था तो संजय सिंह जी ने समझदारी दिखाई कि जिसे कहते हैं रिकंसिलिएशन, कि एक सेटलमेंट कराए उनका। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि हाँ ये हुआ है, हम ये सब करेंगे। लेकिन ये 24 घंटों में क्या हो गया कि संजय सिंह जी जो सुलह कराने की राह पे आगे निकल चुके थे, ऐसा क्या हो गया कि पीछे से अतिशी आई, और अतिशी को पता है एक औरत का गुस्सा या औरत की ईर्ष्या या जलन क्या होती है। सुनीता भाभी जी के साथ बैठी और घर पे बैठ के पूरे माहौल को ऐसा गरमाया कि एक ही स्ट्रोक में इनके केजरीवाल कुटुंब का जो हितैषी है संजय सिंह, उसको कैसे साइड करके डिस्क्रेडिट कर दिया, पार्टी लाइन को कैसे डिस्क्रेडिट कर दिया, और पूरी पार्टी लाइन, पार्टी मशीनरी अपने फेवर में संजय सिंह के अपोजिट, संजय जी के पूरा विपरीत कर दी और स्वाति के विपरीत कर दी। इसको बिटवीन द लाइन समझे सिर्फ, और बिल्कुल वो भी सिर्फ एक स्टाफ के लिए, और जो इम्पोर्टेंट पार्टी मेंबर्स हैं उनको इस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। काफी हद तक सिचुएशन और जो सूरत हाल है वो बदल चुकी है। हर 2 दिन में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हम चर्चा रही, बहुत इंटरेस्टिंग अपनी फैक्ट्स रखे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो उनकी राजनीति है। आगे भी आपके साथ किसी न किसी मुद्दे पर जुड़ते रहेंगे और आप जरूर समय दीजिएगा, मैं आपको परेशान करती रहूंगी। नमस्कार। नहीं, मेरा सौभाग्य है जी। जय हिंद।